रात के आखिरी पहर में एक बोसीदा से घर के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। घर खामोश था, बिल्कुल कब्रिस्तान जैसी खामोशी। सिर्फ एक आवाज थी जो उस खामोशी को तोड़ रही थी। एक बूढ़ी मां की हल्की हल्की खांसी और कभी कभी दर्द से निकली हुई आह। वो मां जिसके बालों में अब स्याही नहीं रही थी, जिसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, जिसके हाथ कांपते थे, लेकिन दिल आज भी इसी तरह जिंदा था जैसे बरसों पहले जब उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया था। उसका नाम अमीन था। अमीन, जिसके लिए उस मां ने अपनी जवानी कुर्बान की, जिसके लिए उसने अपनी नींदें, अपनी खुशियां, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया। मां आहिस्ता आहिस्ता चारपाई से उठी, दीवार का सहारा लेकर किचन की तरफ बढ़ी। उसे मालूम था कि अमीन को सुबह जल्दी जाना है और वो खाली पेट घर से नहीं जाता था। चूल्हा जलाया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक ही ख्याल था, मेरा बेटा भूखा ना जाए। वो रोटियां बनाते हुए बार बार रुकती, कमर पर हाथ रखती, सांस लेती, फिर दोबारा काम शुरू कर देती। किसी ने उससे पूछा नहीं था, मां तुम ठीक हो? किसी ने ये नहीं कहा था, मां मैं खुद बना लूंगा, क्योंकि अमीन अब बच्चा नहीं रहा था। वो जवान हो चुका था, तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, नौकरी लग गई थी और उसके साथ साथ दिल में गुरूर भी आ चुका था। सुबह का वक्त था। अमीन कमरे से निकला। महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल, चेहरे पर बेनियाजी। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा नाश्ता तैयार है, आ जाओ। अमीन ने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर कहा, अभी मूड नहीं है, देर हो रही है। मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा 2 नवाले ही सही, दवा भी तो लेनी है। अमीन का चेहरा बदल गया, आवाज में झुंझलाहट आ गई। मां मैं बच्चा नहीं हूं, हर वक्त की नसीहत अच्छी नहीं लगती। ये जुमला मां के दिल पर ऐसे लगा जैसे किसी ने तेज धार छुरी चला दी हो। वो खामोश हो गई, आंखें नीची कर लीं और बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अमीन दरवाजा जोर से बंद करके निकल गया। दरवाजे की आवाज मां के दिल में देर तक गूंजती रही। मां वापस चारपाई पर आ बैठी, खाली प्लेट को देखती रही और आहिस्ता आहिस्ता आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। वो रो नहीं रही थी, वो शिकवा नहीं कर रही थी, बस दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधी राह दिखा दे, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। दिन गुजरते गए, अमीन की जिंदगी आगे बढ़ती गई। दोस्त, पार्टियां, महंगी गाड़ियां, ऊंची महफिलें और मां इसी पुराने घर में, इसी चारपाई पर, इसी इंतजार में। जब भी अमीन घर आता, मां खुशी से उठ खड़ी होती, लेकिन अमीन का लहजा ठंडा होता। मां आज थका हुआ हूं, मां अभी बात नहीं कर सकता, मां बाद में। और वो बाद में कभी नहीं आता था। एक दिन मां की तबीयत ज्यादा खराब थी। पड़ोसनी ने फोन करके अमीन को बताया, बेटा आज तुम्हारी मां को बहुत बुखार है। अमीन ने बेदिली से कहा, दवा दे देना, मैं मसरूफ हूं। फोन बंद हो गया। पड़ोसन ने अफसोस से मां को देखा और कहा, बहन बेटा है, लेकिन किस्मत का लिखा। मां ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह इसका हामी और नासिर हो। इसी रात मां ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाए, या अल्लाह अगर मेरी जिंदगी में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दे और मेरे बेटे को भी माफ कर दे। ये मां की आखिरी दुआ थी, जिसे आसमान ने खामोशी से सुन लिया। सुबह की अजान हो चुकी थी, लेकिन उस घर में आज भी अंधेरा था, न सिर्फ कमरे में बल्कि दिलों में भी। मां की आंख उस रात नहीं लगी थी। बुखार तेज था,
जिस्म टूट रहा था, लेकिन जबान पर कोई शिकवा नहीं था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, शायद अमीन आ जाए, शायद आज उसे मां की याद आ जाए। लेकिन दरवाजा खामोश था, बिल्कुल वैसा ही जैसे अमीन का दिल। दूसरी तरफ शहर की चमकती हुई सड़कों पर अमीन दोस्तों के साथ बैठा था। कह कहे, हंसी मजाक, मोबाइल पर मसरूफ उंगलियां। एक दोस्त ने कहा, यार आजकल घर कम जाता है। अमीन ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई वही पुरानी बातें, मां, दुआ, नसीहत, दिमाग खराब हो जाता है। सब हंस पड़े, लेकिन इस कहकहे में एक मां के आंसू शामिल थे। शाम ढल गई। घर में मां ने खुद को घसीटते हुए उठाया, चूल्हे के पास बैठी और अमीन के लिए खाना बनाने लगी। हाथ कांप रहे थे, नमक ज्यादा पड़ गया, फिर भी उसने नहीं छोड़ा। शायद आज बेटा वक्त पर आ जाए, ये सोच ही उसकी ताकत थी। दरवाजा खुला, मां के चेहरे पर रोशनी आ गई। वो जल्दी से उठी। बेटा आ गया, आओ खाना तैयार है। अमीन ने जूते उतारते हुए कहा, मां आज बाहर खा लिया है। मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया था। अमीन का लहजा सख्त हो गया। मां, हर बात को मसला मत बनाया करो, मुझे आराम करने दो। ये अल्फाज मां के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गए। वो खामोशी से पीछे हट गई। खाना चूल्हे पर ही रह गया और आंखों में आंसू। रात गहरी हो चुकी थी। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सांस भारी था, आंखें बोझल। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, अमीन। कोई जवाब नहीं आया। अमीन अपने कमरे में था, हेडफोन लगाए, दुनिया से कटा हुआ। मां ने दोबारा आवाज दी, लेकिन इस बार आवाज कांप रही थी, बेटा। खामोशी। पड़ोसन को शक हुआ। वो अंदर आई। मां को पसीने में शराबूर देखा, सांस उखरी हुई। फौरन अमीन के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अमीन, तुम्हारी मां की हालत बहुत खराब है। अमीन झुंझला गया। आंटी, हर बार यही ड्रामा होता है, दवाई दे दो। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसी लम्हे मां की आंखों से एक आंसू टपका और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने अपना बेटा तेरे हवाले किया। सांस आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई। फजर से कुछ पहले घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पड़ोसन ने जब मां को हिलाया तो वो खामोश थी, बहुत ज्यादा खामोश। वो जा चुकी थी। सुबह अमीन देर से उठा, किचन में जाकर आवाज दी, मां, चाय बना दो। कोई जवाब नहीं आया। दोबारा आवाज दी, मां। खामोशी। वो कमरे की तरफ गया। चारपाई पर मां लेटी थी, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सा सुकून। अमीन ने झुंझोड़ा, मां, ये मजाक मत करो। लेकिन मां खामोश रही। पड़ोसन अंदर आई, आंखों में आंसू। अमीन, तुम्हारी मां, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये अल्फाज अमीन के कानों में नहीं, सीधे दिल में गिरे। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया, टांगें कांप गईं और वो जमीन पर बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने मां के पांव पकड़ लिए, चेहरे को चूमा, रोते हुए बोला, मां, उठो ना। मैंने तुमसे बात नहीं की थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। लेकिन अब बात करने वाला कोई नहीं था। घर में आज अजब सी वीरानी थी। वही दीवारें, वही दरवाजा, वही चारपाई, लेकिन मां नहीं थी। अमीन कमरे के एक कोने में बैठा था, आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द, हाथों में मां का दुपट्टा। वो दुपट्टा जिससे कभी मां ने उसके आंसू पूंछे थे। आज इसी दुपट्टे से अमीन अपने आंसू साफ कर रहा था। लेकिन अब आंखों के आंसू किसी काम के नहीं थे। जनाजे का वक्त आया। मोहल्ले के लोग जमा थे।
हर जबान पर एक ही जुमला था, अल्लाह मां को जन्नत नसीब करे। बड़ी साबिर औरत थी। कुछ नजरें अमीन पर भी उठीं, लेकिन इन नजरों में हमदर्दी कम, सवाल ज्यादा थे। अमीन सर झुकाए खड़ा था, जैसे जमीन उसके पांव के नीचे से निकल चुकी हो। कब्रिस्तान की मिट्टी ठंडी थी, लेकिन अमीन का दिल जल रहा था। जब मां को कब्र में उतारा गया तो अमीन चीख पड़ा, मां, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन कब्र किसी को जवाब नहीं देती। मिट्टी पड़ी, दुआ हुई और सब लोग वापस लौट गए। घर वापस आकर अमीन ने पहली बार महसूस किया कि ये घर कितना खाली है। न किसी की आवाज, न किसी की दुआ, न किसी की नसीहत। वही घर जो कभी जन्नत लगता था, अब कब्र से कम नहीं था। दिन गुजरते गए। अमीन की जिंदगी बिखरने लगी। वो दोस्त जो कहकहों में साथ थे, अब नजर नहीं आते थे। फोन खामोश रहने लगा। महफिलें छूट गईं। दिल बेचैन रहने लगा। रात को सोते वक्त मां की आवाज कानों में गूंजती, बेटा, दवा ले लेना। बेटा, भूखा मत जाना। अमीन कानों पर हाथ रख लेता, लेकिन यादें कहाँ रुकती हैं। नौकरी में भी दिल नहीं लगता था। गलतियां होने लगी, डांट पड़ने लगी, और एक दिन नौकरी भी हाथ से निकल गई। अमीन ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार कहा, या अल्लाह, मैं टूट गया हूं। लेकिन वो आंसू जो मां की जिंदगी में बहने चाहिए थे, अब देर हो चुकी थी। एक रात अमीन ने मां के कमरे में जाकर चारपाई के पास बैठकर कहा, मां, अगर तुम एक बार मुझे डांट देती, अगर तुम एक बार मुझे छोड़ देती, शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। कमरा खामोश था, लेकिन अमीन का दिल चीख रहा था। कुछ अरसे बाद अमीन सख्त बीमार पड़ गया। कोई तैमारदार नहीं, कोई दुआ करने वाला नहीं। उसने मुश्किल से खुद को अस्पताल पहुंचाया। वही बिस्तर, वही तन्हाई, वही खामोशी। उसने आंखें बंद कीं और मां का चेहरा उसके सामने आ गया। इसी लम्हे दिल की गहराई से एक आवाज निकली, या अल्लाह, मैंने अपनी मां को खो दिया, अब मुझे खुद से मत छीन। ये आंसू पहली बार सच्चे थे। अस्पताल की वो रात अमीन की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मशीनों की आवाज और दिल की धड़कन जो हर लम्हा उसे याद दिला रही थी कि वक्त बहुत कम है। अमीन की आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे, वो आंसू जो कभी मां के सामने नहीं बहे थे। उसने कांपते हुए हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर आज मेरी मां जिंदा होती तो मैं उसके कदमों में गिर जाता, लेकिन अब तो बस तू ही बाकी है। सांस रुक रुक कर आ रही थी, आवाज टूट रही थी। या अल्लाह, मैं मानता हूं मैंने नाफरमानी की, मैंने उस दिल को तोड़ा जिसके बारे में तूने फरमाया था कि जन्नत उसके कदमों तले है। अमीन ज़ारो कतार रोने लगा। इसी लम्हे उसे मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, मायूस मत हो। अमीन चूक गया, आंखें खोली, लेकिन कमरा खाली था। वो आवाज दिल की आवाज थी, जमीर की आवाज थी। कुछ दिन बाद अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी। वो बिस्तर से उठा, कमजोर था, लेकिन दिल बदल चुका था। अमीन सीधा मस्जिद गया। नमाज के बाद वो कब्रिस्तान पहुंचा। मां की कब्र के पास बैठकर पहली बार ऊंची आवाज में कहा, मां, मैं बदल गया हूं, काश ये बात तुम सुन सकती। कब्र खामोश थी, लेकिन फजा गवाह थी। अमीन ने अपनी जिंदगी बदल ली।
वो हर नमाज के बाद माँ के लिए दुआ करता, सदका देता, गरीबों का ख्याल रखता और हर नौजवान को एक ही बात कहता, जब माँ बोले तो खामोश हो जाओ, क्योंकि उसके बाद खामोशी बहुत महंगी पड़ती है। एक दिन वो एक मदरसे में बैठा था। बच्चों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने अपनी मां को खोकर ये सीखा कि दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती यतीम होना नहीं, बल्कि मां के होते हुए यतीम बन जाना है। अमीन अब भी जिंदा था, लेकिन रोज मरता था उस याद में, उस एहसास में, और हर रात वो यही दुआ करता, या अल्लाह, जिसकी माँ बाप जिंदा हैं, उनके दिल में ये कहानी उतार दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो बराह करम इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही दिल को जगा देने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको अपने वालिदैन की कद्र करने वाला बनाए। आमीन।